हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2। आपकी एक्सरसाइज 2.2 में दे रखा है शून्य फाइंड करना है इनके, और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो अपन ने पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो होता है ax² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो c और ये वाली टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -8 × x²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -8x²। ठीक है, -8x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर यदि -2x को अपन लिख दे -4x + 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन है, तो क्या आ जाएगा -2x। ठीक है, यही हमें चाहिए। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, और प्लस से माइनस करेंगे तो माइनस, और x से x² ठीक है, सेम आ रहा है, यही करना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे बीच वाले को, x² - 2x - 8। ठीक है, वापस से देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x²। ठीक है, -4x + 2x - 8। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा x - 4 + 2 कॉमन इधर से आ जाएगा, इधर से बचेगा x - 4। ठीक है, इधर से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, x - 4। ठीक है, और इधर से क्या बच जाएगा x, और इधर से +2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, शून्य फाइंड करेंगे, तो इसके लिए इसको इक्वल में 0 रख दो। ठीक है, 0, तो क्या आ जाएगा, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ठीक है, तो -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा 4, और +2 इधर जाएगा तो माइनस में, x = -2। तो दोनों जीरोस क्या आ जाएंगे x के, x = 4 पे होगा और -2 पे। ठीक है, जो अपन ने जीरोस फाइंड करे हैं इनको अपन मान लेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा मान लेंगे जीरोस को। देखो एक जीरो तो मान लो अल्फा, अल्फा = क्या आ जाएगा 4, और बीटा = -2। ठीक है, आगे अल्फा बीटा। अब हमें क्या करना है, इन जीरोस में या फिर शून्य को में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है गुणांकों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो योग का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा। ठीक, शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू 4 + बीटा की वैल्यू -2, क्या आ जाएगा 4 + × -2 क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, -b क्या होता है, -b जो होता है वो होता है x का गुणांक, और a जो होता है वो होता है x² का गुणांक। ठीक है, तो -b/a फाइंड करेंगे। ठीक है, -b की वैल्यू क्या होगी, -2, -b की वैल्यू -2 a की वैल्यू x² का गुणांक क्या है 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 2/1, इक्वल है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × -2। ठीक है, 4 × 2 = 8, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। देखो c/a फाइंड करते हैं, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -8/a। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, सही आ रहा है। तो अपन ने जो जीरोस फाइंड करे हैं, इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s²। हमें इसे ऐसे ब्रेक करना है कि क्या आ जाए, 4s² आ जाए। अब हमें पता है 2 × 2 कितना होता है 4, 4s² के लिए -2s और -2s + 1। ठीक है, 2 × 2 = 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2s, ठीक है, 2s कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1, ठीक है। हमें ब्रैकेट में सेम बनाना है तो इधर से क्या कॉमन लेंगे -1, ठीक है, तो इधर बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। 2s माइनस 1 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में सेम बन रहा है, इधर से भी क्या बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है, 0 रख दो आगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही है इधर भी, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को उधर भेजेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू ये डिवाइड में 1/2, और इधर भी s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, s इज इक्वल टू 1/2 पे और 1/2 पे, ठीक है। इसके बाद देखो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 2/2 मतलब कि 1, ठीक है, 1 आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के, ठीक है, -b/a फाइंड कर लो, -b/a, ठीक है, -b मतलब कि -4, ठीक है, माइनस अलग रहेगा यहाँ पे, माइनस ये वाला, और फिर b की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, अपॉन में a की वैल्यू भी कितनी है 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल ठीक आ रहा है, इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, 1/4, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू 4, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, कि इस टाइम पे इस फॉर्म में नहीं है, तो देखो x² वाला टर्म पहले है तो 6x², ठीक है, इसके बाद -7x आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस bx आना चाहिए, ठीक है, तो -7x और लास्ट में -3 कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x² मल्टीप्लाई -3 क्या आ जाएगा, -18x², 6×3 = 18, ठीक है। हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है, बीच वाले को तो क्या आ जाए 18x² आ जाए, ठीक है, 9×2 क्या होता है 18, अगर ये अपन -9 + 2 कर दे तो -7 आ जाएगा, ठीक है, और हमें बीच में यही चाहिए, ठीक है, तो कर दो 6x² - 9x प्लस 2x - 3, ठीक है, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बन जाएगा 2x - 3, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे उधर से भी 2x - 3, ठीक है, इधर से ब्रैकेट वाला कॉमन आ जाएगा 2x - 3 और 3x + 1, ठीक है, इक्वल में 0 रख दो तो क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, ठीक है, 2x = 3, x = 3/2, और इधर क्या आ जाएगा 3x = -1 और x = -1/3, ठीक है, आगे शून्य। अब इनके बीच संबंध स्थापित कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल फाइंड करेंगे और शून्यकों का गुणनफल, और उसको -b/a और c/a से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 4u² + 8u, ठीक है, यहाँ पे मैंने शून्य फाइंड करवा दिया, इसको आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। शून्यों का योगफल फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, उसको -b/a के इक्वल रखेंगे और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को c/a के इक्वल रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। 8u² + 4u, अब देखो ऐसे में कैसे करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा u, ठीक है, 4u कॉमन लेगा तो u आ जाएगा, u + 2, ठीक है,
और कुछ अपन कर नहीं सकते, तो इसको 0 के इक्वल रख दो। तो 4u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। तो u के क्या क्या आ जाएंगे 0 और -2। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है t स्क्वायर माइनस 15। इसको अपन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, अब 15 है, अपन 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, और टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन ने लिखा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके इक्वल में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो टी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू इधर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 15 और t इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अंडर रूट प्लस 15। ठीक है, इसमें मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, शून्य के बीच संबंध फाइंड करेंगे। तो एक शून्य तो अल्फा इज इक्वल टू रख लो -15। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू रख लो अंडर रूट 15। ठीक है, आगे अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, शून्य होगा योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -15 प्लस बीटा 15। ठीक है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए 0/1 लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के इक्वल होना चाहिए। देखो -b तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, b नहीं है तो -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इक्वल आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -15। ये किसके इक्वल होना चाहिए c/a के। c देखो क्या है -15 है। ठीक है, और अपॉन में a 1। ठीक है, इधर भी 1 लगा दो, आ रहा है सही। के बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें क्या करना है a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस नहीं। ठीक है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई -4, 3 4 जा -12x स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि -12x स्क्वायर आ जाए। देखो अगर ये हम 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। ठीक है, तो -4x रख लेंगे प्लस 3x। ठीक है, 3 4 जा 12। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो देखो -4x मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और माइनस ऐसे का ऐसे। ठीक है, आ जाएगा तो रख लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इधर से क्या कॉमन लेंगे x ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 4। इधर से भी प्लस 1 ले लो तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 4 दोनों तरफ ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 को ले लिया बाहर। इधर से बच गया x प्लस 1 इक्वल में रख दो 0। ठीक है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू 4/3 और इधर से x इज इक्वल टू -1। ठीक है, रिलेशन फाइंड करते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ठीक है, अल्फा क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1 प्लस -1। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3 -1, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो कॉमन क्या आएगा 3। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 - 3। ठीक है, अब 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के। देखो माइनस का साइन इधर से लगा देंगे, -b की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, x का मल्टीपल होता है तो -1 हो जाएगी। ठीक है, -1/a की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है x स्क्वायर। ठीक है,
3 है, माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, -4/3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इसके नीचे 1 मारो, 4 1 जा 4 तो -4 आ जाएगा, 3 1 जा 3, किसके इक्वल होना चाहिए, C/A के। C की वैल्यू -4 ऐसे की ऐसे दे रखी है और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आपके 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। हमें बहुपद ज्ञात करना है और इसके योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, वो दे रखा है -1, ठीक है। हमें पता है जो शून्यकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, ठीक है। और जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, C/a के, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो b की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, b की वैल्यू -b नहीं b, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई हुआ इधर, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए c की वैल्यू तो आ रही है -1 लेकिन a की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे a की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम a को 1 तो नहीं बना सकते लेकिन यहाँ पे a को हम 4 बना सकते हैं, ठीक है। a को 4 कैसे बना सकते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4/4, ठीक है। -4/4 आ गई, किसके इक्वल होना चाहिए, C/a के, ठीक है, C/a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, अब c की वैल्यू तो आ रही है -4, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई ये फिक्स है। अब देखो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, a की वैल्यू 4, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई है -1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -4, ठीक है। अपने द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c, सारी वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 4x², ठीक है, b की वैल्यू -1 तो -x प्लस c की वैल्यू -4 तो -4, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, 4x² - x और -4, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी तरीका है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड जो दे रखा है √2, एक तो √2 है और एक है 1/3, ठीक है। सेकंड में दे रखा है √2 और 1/3, ठीक है, √2 और 1/3। देखो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो दे रखा है √2, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3, √2 है, ठीक है, √2 और 1/3। इसको कंपेयर करेंगे किससे, -b/a से और इसको c/a से, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पे 1 नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। तो किससे कैसे करेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इधर देख लो क्या आ जाएगा 3√2/3, ठीक है। अब दोनों जगह a की वैल्यू सेम है, अब देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू -b,
ठीक है, तो माइनस लगाएंगे इधर, तो -3√2, ठीक है। और इधर से देखो c की वैल्यू कितनी आ रही है, c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 3, ठीक है, सही आ रही है, a की वैल्यू सेम है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c, सारी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा द्विघात समीकरण। इसके बाद देखो थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, 0√3 है, उसमें भी ऐसे ही 1 है, उसमें तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है फिफ्थ वाला। देख फिफ्थ वाला क्या है, -1/4 और -1/4 और 1/4, ठीक है, -1/4 और 1/4, शून्य का योगफल तो कितना दे रखा है, शून्य का योगफल दे रखा है -1/4, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए -b/1 के, ठीक है, और शून्य का गुणनफल दे रखा है (1/4), ये किसके बराबर होना चाहिए c/a के। अब देखो दोनों में a की वैल्यू इक्वल है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक है, तो a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, इधर से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, और c की वैल्यू 1, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, ठीक है, तो समीकरण क्या बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1,